हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक बच्चे से मिलवाना चाहती हूँ जो अटेंडेंस मार्क में सिर्फ प्रेजेंट मैम बोलता है, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, कभी किसी से कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलता, कभी भी आगे नहीं दिखेगा, हमेशा बैक बेंचर रहेगा, कभी भी बहुत ज़्यादा आपको एक्साइटेड एक्टिव आप कहेंगे तो नहीं दिखेगा, किसी पे हाथ नहीं उठाता, बहस नहीं करता और धीरे धीरे क्लास उसे भूल जाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यही एक बच्चा एक दिन पूरी दुनिया बदल सकता है, आज हम बात करेंगे उस बच्चे की जो सबसे कम बोलता है पर शायद सबसे ज़्यादा सोचता है। अगर आप पेरेंट हैं, टीचर हैं या कभी स्कूल गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा, तभी तो मुझे पता लगेगा कि आपने वीडियो देखा है। हर क्लास में एक बच्चा होता है जो हर एक्टिविटी में शांत, हर ग्रुप एक्टिविटी में तो बहुत ही ज़्यादा शांत, लंच ब्रेक में भी शांत और एनुअल फंक्शन में तो सबसे ज़्यादा पीछे। टीचर कोई सवाल पूछे तो आंखें नीचे, और इसी बिहेवियर से टीचर को भी कभी कभी लगता है कि इसको कुछ आता वाता भी है या नहीं। पेरेंट्स सोचते हैं कि इतना चुप क्यों रहता है और कलीग्स कहते हैं ये बहुत बोरिंग है। लेकिन सच क्या है? हम मान लेते हैं कि उसके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हम उसकी आवाज़ नहीं सुनते। हम मान लेते हैं कि उसके पास कुछ थॉट्स ही नहीं है, उसकी अपनी कोई आवाज़ ही नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने एक बात हमें सिखा दी है, जो ज़्यादा बोलता है वही कॉन्फिडेंट है, जो स्टेज पर जाता है वही टैलेंटेड है, स्टेज पर जाता है वही स्मार्ट है, जो हर सवाल का जवाब देता है वही टैलेंटेड है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? ऐसा होता तो दुनिया के कई महान लोग सफल नहीं होते। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तो नाम आप सभी ने सुना ही होगा। वो एक साधारण से परिवार के बहुत शाय नेचर के इंसान थे, जो कभी शायद अपने थॉट्स को ज़्यादा दिखाते भी नहीं थे, व्यक्त नहीं करते थे, बट माइंडफुली इतने अच्छे से काम करते थे। वो क्लास के लाउड बच्चे नहीं थे, पर सपने उनके बहुत बड़े थे। माइंड में ही कुछ ना कुछ अपना चलता रहता था उनका। वो बच्चा घंटों बैठकर सोच सकता था, बहुत लंबे टाइम तक ऑब्जर्व कर सकता था और शांत बैठ सकता था। सबसे बड़ी बात, अगर शांत है बच्चा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ आता नहीं है या वो कुछ सोच नहीं रहा। वो बच्चा बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। देखते ही देखते एक दिन वही बच्चा भारत का मिसाइल मैन बना, पति बना, करोड़ों युवाओं की प्रेरणा बना। ये अगर किसी ने उसे इसीलिए कमज़ोर समझा होता कि वो बहुत कम बोलता है तो क्या होता। और आज भी ऐसे ही कई कलाम हमारे क्लासरूम में बैठे होंगे जिनको ऑब्जर्व करने की हमें ज़रूरत है। जानते हैं कि ऐसा बिहेवियर अक्सर बच्चे क्यों करते हैं। तो कुछ बच्चे डरते हैं ज़्यादा लोगों के सामने जाने से, ज़्यादा उनको लगता है कि अगर वो कुछ बोलेंगे और गलत हो गया इन केस तो शायद बच्चे क्या कोई भी मजाक उड़ाएगा। नेचर उनका अलग होता है। बच्चों को घर में बोलने का मौका नहीं मिलता। कुछ बच्चों को बार बार कंपेयर किया जाता है तो वो उस कंपैरिजन से भी डरने लगते हैं कि नहीं, मुझे तो हमेशा उसके साथ कंपेयर किया जाता है तो मैं क्यों भी बोलूं। शर्मा जी का बेटा देखो, उसकी बहन को, और धीरे धीरे जब ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं तो बच्चा बोलना ही बंद कर देता है। कुछ बच्चे जैसे मैं बस इंट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें शोर पसंद नहीं होता, उन्हें सिर्फ शांति चाहिए ताकि वो अच्छे से सोच सकें, अपना काम कर सकें और ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें। सबसे पेनफुल बात पता है क्या है? हम उस बच्चे की या फिर उस बच्चे का स्ट्रगल तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, कॉन्फिडेंस टूट चुका होता है, जब उसने मान लिया होता है कि कोई उसकी बात नहीं सुनेगा
कोई उससे बात नहीं करेगा, कोई उसको उतना सीरियस नहीं लेगा। हर बच्चा अटेंशन नहीं चाहता, एक्सेप्टेंस चाहता है। कोई एक टीचर, कोई उसका पेरेंट, उसके कलीग उससे सिर्फ ये पूछे कि आप क्या सोच रहे हो। और आपको कभी मौका मिले कोई क्लासरूम ऑब्जर्व करने का या कहीं पर भी जहाँ पे बहुत बच्चे हैं, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कोई चीज़ को लेकर के, तो सबसे ज़्यादा लाउड, सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाले बच्चों को नहीं, उस बच्चे को ऑब्जर्व करिए जो सबसे ज़्यादा शांत होगा, जो सबसे पीछे बैठा होगा, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा होगा। है वो अगला साइंटिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर हो, राइटर हो, या जो भी उसको बनना है उसकी ज़िंदगी में, पर कोई एक बड़ा इंसान या अच्छा इंसान, यानी साथ में अच्छा इंसान। कि हर लाउड बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं होता और हर वीक बच्चा, हर साइलेंट बच्चा वीक नहीं होता। बार सबसे शांत बच्चा अपने मन में सबसे बड़ी बातों को लेकर बैठा होता है, सबसे बड़े सपनों को लेकर बैठा होता है। आप भी कभी अपने क्लासरूम में साइलेंट बच्चे थे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई वॉज द साइलेंट स्टूडेंट। मैं हर कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।